दोस्तों, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों की बात करें तो भारत को इसमें कुछ खास तरह का वरदान मिला है। हमारे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक यानी चारों दिशाओं में ऐसी सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक छटाएं बिखरी पड़ी हैं। लेकिन कहीं कमी रही तो देश की सरकारों में, उनकी नीतियों में और उनकी नीयत में। देखा जाए तो पूर्वजों की पहचान मिटती रही, विरासतें जर्जर होती रहीं और सरकारें उन्हें मिटते हुए देखती रहीं। इतिहास में भारत ने अनगिनत आक्रमण झेले, मंदिर तोड़े गए, आध्यात्म के केंद्रों को जमींदोज करने की कोशिशें हुई। अतीत में भारत के हिंदू राजाओं और सम्राटों ने तो रिवाइव किया, लेकिन आजादी के बाद सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर आज दौर बदल चुका है, इतिहास का पहिया एक बार फिर से घूम रहा है और भारत एक बार फिर से अपनी संस्कृति और परंपराओं की ओर लौट रहा है। एक बार फिर से आज इन मंदिरों के इर्द गिर्द इतिहास रचा जा रहा है। अब भारत में इन मंदिरों की आस्था और धर्म को बचाए रखने के लिए उनको रेनोवेट कर एक टूरिस्ट सेंटर और इतिहास के झरोखे की तरह विकसित किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने करोड़ों के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें 1000 ईयर से ज्यादा पुराने मंदिरों के रेनोवेशन का काम भी शामिल है। दोस्तों, भारत सरकार के इस कदम से जहां एक ओर इससे एक नई तरह की सांस्कृतिक चेतना विकसित हो रही है, वहीं दूसरी ओर ये भविष्य में भारत को एक नई पहचान बुनने जैसा कदम है और भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने में भी मदद कर रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में कौन कौन से मंदिरों को रेनोवेट किया जा रहा है और इनका इंडियन इकोनॉमी में कितना योगदान है। दोस्तों, हम सभी मानते हैं कि हमारे मंदिरों को उनका गौरव, उनकी शान लौटाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसी ओर भारत सरकार भी अपने कदम बढ़ाते हुए मंदिरों को रेनोवेट कर देश के आम आदमी के सपनों को साकार कर रही है। देखा जाए तो इस ओर सबसे पहला कदम भारत सरकार ने साल 2014 में उठाया, जब उन्होंने केदारनाथ धाम को रेनोवेट करने का बीड़ा लिया। साल 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद केदारनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया था। साल 2014 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद मोदी गवर्नमेंट ने 500 करोड़ के एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया। इस परियोजना के तहत केदारनाथ धाम की भव्यता को फिर से निखारा गया। इसमें सरस्वती और मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल, आस्था पाथ, साथ ही आस्था चौक पर ओमकार का स्टेच्यू, आदि शंकराचार्य की समाधि का मॉडिफिकेशन और घाट व तीर्थ पुरोहितों के लिए घरों का निर्माण और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल का निर्माण शामिल है। अब केदारनाथ मंदिर, श्रद्धालु और वहां रहने वाले सेवादारों की सिक्योरिटी के सही इंतजाम हो चुके हैं। बाढ़ से पहले के मुकाबले अब यहाँ पर यात्रियों को बेटर फैसिलिटीज मिल रही हैं। इससे अब केदारनाथ में काफी अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं। पहली बार साल 2019 में 10 लाख से अधिक यात्री दर्शन के लिए आए थे। वहाँ के चैलेंजिंग कंडीशन के बावजूद भी कम समय में रिकंस्ट्रक्शन वर्क्स को पूरा करना मोदी गवर्नमेंट के लगातार मॉनिटरिंग के कारण संभव हुआ था। दोस्तों, अगला मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा सीट बनारस में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को 500 साधु संतों और मंत्रोच्चार के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही काशी को उसके स्तर के मुताबिक बुनियादी ढांचा देने का ऐलान कर दिया। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और टेम्पल के कॉम्प्लेक्स का रेनोवेशन काम शुरू किया और 4 साल के रिकॉर्ड समय में कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। देखा जाए तो वाराणसी से लोकसभा सांसद प्रधानमंत्री मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके निर्माण में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 बिल्डिंग्स और 27 टेम्पल्स मौजूद हैं। अब काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग सकरे रास्तों से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। अब आप गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। इस कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम और वाराणसी गैलरी जैसी फैसिलिटीज की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, 5 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने में 900 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपको बता दें कि 250 साल के बाद मंदिर का पहली बार रेनोवेशन किया गया है। 1780 में इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का रेनोवेशन कराया था। इसके बाद अगला रेनोवेशन कार्य धरती का स्वर्ग यानी कि कश्मीर में हुआ और आइए अब इसको जानते हैं। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद मोदी गवर्नमेंट ने श्रीनगर में कई पुराने मंदिरों का रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया और इसी के साथ पहली बार गुलमर्ग का शिव मंदिर ऐसा पहला मंदिर है जिसे 1 जून 2021 को रेनोवेशन के बाद जनता के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, इस मंदिर को बनाने में भारतीय सेना ने लोकल लोगों की मदद से गुलमर्ग के शिव मंदिर का रेनोवेशन पूरा किया। गवर्नमेंट के मुताबिक कश्मीर में कुल 1842 हिंदू मंदिर या फिर पूजा स्थल मौजूद हैं। इनमें 952 मंदिर हैं, जिनमें 212 में पूजा चल रही है, जबकि 740 खस्ता हालत में है। मोदी गवर्नमेंट ने सबसे पहले झेलम नदी के किनारे बने रघुनाथ मंदिर का फिर से निर्माण किया। आपको बता दें कि भगवान राम का यह मंदिर महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में बनवाया था।
इसके अलावा अनंतनाग का मार्तंड मंदिर, पाटन का शंकर गौरीश्वर मंदिर, श्रीनगर के पादरिंथन मंदिर, अवंतीपोरा के अवंती स्वामी और अवंती सोहरा मंदिर के रिवाइटलाइजेशन का काम चल रहा है। दोस्तों, अगला मंदिर वो है जिसका इंतजार राम के श्रद्धालु कई वर्षों से कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं अयोध्या के राम मंदिर के रेनोवेशन के बारे में। 1980 से लंबे इंतजार के बाद 9 नवंबर 2019 को 7 दशक पुराने राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। पूरे देश का 500 साल पुराना सपना और हिंदू समाज की लड़ाई का अंत हो गया, जिसके बाद मंदिर को बनाने का काम जोर शोर से शुरू हुआ। 1800 करोड़ की लागत से बन रहे राम मंदिर को 3 स्टेज में बनाया जा रहा है। इसमें गर्भगृह और भूतल पर 5 मंडप शामिल हैं। देखा जाए तो जल्द ही राम मंदिर का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाने वाला है। भारत सरकार अयोध्या को एक बड़े तीर्थस्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, जो दुनिया भर में अपनी भव्यता के लिए जाना जाएगा। दोस्तों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक गुजरात के सोमनाथ टेम्पल के रेनोवेशन की योजना उस वक्त से चल रही है जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी का सपना 2021 में जाकर पूरा हुआ है। 20 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की 83 करोड़ रुपए की 4 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया था। इसमें से 3 प्रोजेक्ट मंदिर के पीछे समुद्र के किनारे 49 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1 किलोमीटर लंबा समुद्र दर्शन पैदल मार्ग है। साथ ही मंदिर के पास 75 लाख रुपए की लागत से प्राचीन कलाकृतियों का एक म्यूजियम है और इसके अलावा रिनोवेटेड अहिल्याबाई होलकर टेम्पल या मुख्य मंदिर के सामने स्थित पुराना सोमनाथ मंदिर शामिल था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर के मामलों को मैनेज करता है। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं को शुरू किया था, जिसके तहत मंदिरों के सौंदर्यीकरण से लेकर उनके रिकंस्ट्रक्शन का काम शामिल था। दोस्तों, 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर के फर्स्ट स्टेज का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भगवान शिव को समर्पित महाकालेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स का रीडेवलपमेंट करना है। मंदिर कॉम्प्लेक्स, जो आज 2.5 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, उसे रिन्यूएबल प्लान के हिस्से के रूप में रुद्रसागर झील के साथ 40 हेक्टेयर से अधिक तय किया गया है। लगभग 856 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का पहला चरण लगभग 350 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। मंदिर के पहले चरण का कॉरिडोर लगभग 900 मीटर से ज्यादा लंबा है। देखा जाए तो यहाँ पर भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करती छोटी बड़ी करीब 200 मूर्तियां लगाई गई हैं। गौरतलब है कि 1234 में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर पर हमला करके इसको नष्ट कर दिया था। दोस्तों, 18 जून 2022 को पूरे भारतवर्ष और हिंदू धर्म के लिए गर्व का दिन था, जब 500 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उसके शिखर पर पताका फहराया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से ही 11वीं सदी में बने इस मंदिर का रीडेवलपमेंट प्लान के तहत कायाकल्प किया गया। बता दें कि 125 करोड़ रुपए की लागत से महाकाली मंदिर का रीडेवलपमेंट किया गया है, जिसमें पहाड़ी पर स्थित मंदिर की सीढ़ियों का चौड़ीकरण और आसपास के इलाके का सौंदर्यीकरण शामिल है। दोस्तों, नया मंदिर परिसर 3 स्तरों में बना है और ये 30,000 वर्ग फुट के दायरे में फैला हुआ है। दोस्तों, हिंदुओं में 4 धाम की बहुत मान्यता है। ऐसे में भारत सरकार ने 4 धाम प्रोजेक्ट को भी रेनोवेट करने का फैसला लिया है और आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने देवनागरी उत्तराखंड में एक और शुरुआत की है और वो है 4 धाम परियोजना। इस परियोजना के तहत एक सड़क बनाई जाएगी जो चारों धामों यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को जोड़ेंगी। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि देश भर से श्रद्धालु और टूरिस्ट इन 4 पवित्र धामों में जाएं और इसके लिए सड़क प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इस 4 धाम की सड़क के अलावा मोदी सरकार बहुत तेजी से पावन नगरी ऋषिकेश को रेल मार्ग से कर्णप्रयाग को जोड़ने का काम कर रही है और उम्मीद है कि रेलवे लाइन 2025 से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इन सब के अलावा अयोध्या की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि भी हिंदू जनमानस की आराध्य स्थली रही है। गवर्नमेंट की पहल के बाद करीब 1000 हेक्टेयर की मथुरा वृंदावन कॉरिडोर को 250 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें यमुना रिवर फ्रंट और बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को भी शामिल किया गया है। देखा जाए तो कॉरिडोर में गोकुल, नंदगांव और बरसाना को जोड़ा जा रहा है। अद्भुत द्वारका नगरी, इसमें ओखा से बेट द्वार को जोड़ने वाले 2320 मीटर लंबे 4 लेन ब्रिज पर 870 करोड़ खर्च हो रहे हैं। साथ ही 130 करोड़ में बेट द्वारका आइलैंड में पहले फेज का काम जारी है। इसी तरह महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर कॉरिडोर बन रहा है। साथ ही कोल्हापुर में 250 करोड़ की लागत में महालक्ष्मी कॉरिडोर बन रहा है। भारतमाला धार्मिक संपर्क योजना के तहत उच्चैठ भगवती स्थान से महिषी तारास्थान को जोड़ने के लिए सरकार मधुबनी के उमगांव से सहरसा से महिषी तक नेशनल हाईवे को 160 किलोमीटर से बढ़ाकर 180 किलोमीटर कर रही है। इस पर 7000 करोड़ खर्च होने हैं। असम में विख्यात कामाख्या मंदिर विकसित हो रहा है। इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मंदिर के मौजूदा परिसर को 3000 वर्ग फीट से 10,000 वर्ग फीट किया जाएगा। देश भर में मंदिरों पर जो कॉरिडोर बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है।
MP के चित्रकूट में वनवासी रामपथ, ओरछा में रामराजा लोक, दतिया में पीताम्बरा कोट कॉरिडोर, इंदौर में अहिल्या नगरी लोक, महू का जाना पाव और बिहार में उच्चैठ भगवती स्थान से महिषी तारास्थान को जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। इन सब के अलावा छिंदवाड़ा में 314 करोड़ में हनुमान मंदिर लोक, सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में रविदास धाम, दतिया में पीताम्बरा लोक, ओरछा में 176 करोड़ में रामराजा लोक, चित्रकूट में 100 करोड़ में रामपथ गमन लोक, इंदौर में 25 करोड़ में अहिल्या नगरी लोक, 10 करोड़ में जाना पाव लोक और ओंकारेश्वर में 2200 करोड़ में ओंकारेश्वर लोक बन रहा है और ग्वालियर में शनि लोक और बड़वानी में नाग लोक बनाने की भी घोषणा की गई है। दोस्तों, भारत सरकार न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी मंदिरों को भव्य बनाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने 2019 में मनामा और अबू धाबी में भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $4.2 मिलियन देने का ऐलान हुआ है। साथ ही 2018 में पीएम मोदी ने अबू धाबी में बनने वाले पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी थी। दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह कि भारत सरकार जहाँ एक और इन मंदिरों पर इतना पैसा खर्च कर रही है, वहीं मंदिर भारत की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देते हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, विकसित राष्ट्र और समृद्ध भारत के संकल्प को साकार करने के लिए भारत सरकार चौतरफा विकास पर ध्यान दे रही है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए पर्यटन के महत्व को समझते हुए वे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही साथ विरासत स्थलों के विकास पर खासा जोर दे रहे हैं। धार्मिक स्थलों के विकास से आई तरक्की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से समझी जा सकती है, जहाँ पिछले साल में ही 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और टूरिस्ट पहुंचे हैं। यानी कि जब भी किसी तीर्थस्थल का विकास होता है तो शहर और क्षेत्र का विकास होता है, जैसे कि वहाँ पर पुल का कारोबार, विश्राम स्थल, होटल का कारोबार, प्रसाद की दुकानें और भोजनालय व कपड़ों से लेकर तमाम कारोबार में वृद्धि होती है। इसके अलावा 2021 में अयोध्या में राम मंदिर के लिए एकत्र किया गया दान 5450 करोड़ रुपए है, जो लगभग 5000 करोड़ रुपए के रक्षा बजट के बराबर है। इसके अलावा तिरुमाला तिरुपति 3023 करोड़ रुपए, वैष्णो देवी 2000 करोड़ रुपए, अंबाजी 4134 करोड़ रुपए, द्वारकाधीश 1172 करोड़ रुपए, सोमनाथ 1205 करोड़ रुपए और स्वर्ण मंदिर 690 करोड़ रुपए, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर की कमाई भी बढ़ी है। NSSO के एक सर्वे के मुताबिक टेम्पल इकोनॉमी 3.02 लाख करोड़ रुपए, जिसका GDP में हिस्सा 2.32% है। देखा जाए तो इसमें फूल, तेल, दीपक, इत्र, चूड़ियां, सिंदूर, चित्र व पूजा के कपड़े से लेकर सब कुछ शामिल है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के वजन से ये जल्दी और भी बड़ा हो सकता है। भारत में रिलीजियस टूरिज्म के बढ़ने की वजह से होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और स्मॉल बिजनेसमैन को बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए 2028 तक भारत के पर्यटन क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रोजगार के नए अवसर निर्मित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आज जिस तरीके से टेम्पल इकोनॉमी में भारत आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक बड़ा सेक्टर मंदिर बन सकते हैं। टेम्पल इकोनॉमी भारत को विश्वगुरु बनाने में एक मेन सोर्स साबित हो सकती है और साथ ही भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सभी व्यवस्थाओं के केंद्र के रूप में स्टैब्लिश कर सकती है। दोस्तों, इस तरीके से भारत सरकार मंदिरों का रेनोवेशन कराकर हमारी धरोहर को संजोने में लगी हुई है और हमारे भव्य और अलौकिक मंदिर धर्म की व्यापकता के पर्याय बने रहे हैं। हम इस नए उभार को भारत की उभरती पहचान से जोड़ रहे हैं। देखा जाए तो मंदिर और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के द्वारा मजबूत किया जाना चाहिए। हायर एजुकेशन कोर्सेज में मंदिर, उससे जुड़ी मैनेजमेंट और उसकी अर्थव्यवस्था को शामिल करना एक इंटेलिजेंट अप्रोच साबित होगा। यूथ अपने एफर्ट्स और रिसोर्सेज को मंदिर की अर्थव्यवस्था और रिलेटेड टूरिज्म सेक्टर्स के एक्सपेंशन और डेवलपमेंट की दिशा में लगा सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हर टूरिस्ट इन मंदिरों की गरिमा और भव्यता से परिचित हो। साथ ही भारत के सुदूर कोनों से लोग धर्म के इन केंद्रों को देखने आए और अपने संग नए अनुभव को सजोएं। ये स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।